इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार का प्लेन क्रैश में इंतकाल हो गया है। मैं आपको बता दूं, एक चार्टर प्लेन था जो पुणे इलाके में जा रहा था और वहां प्लेन क्रैश होने के चलते अजीत पवार और उनके साथ साथ 4 और लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। 2 उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, एक प्लेन का पायलट था और एक क्रू मेंबर था जिनकी मौत इस प्लेन क्रैश की वजह से हुई है। अभी तक रीजंस नामालूम है। अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है जिसकी बुनियाद पे ये कह सकें कि वजह क्या कुछ रही होगी इस प्लेन क्रैश की। लेकिन जितना अभी तक बताया गया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है, उसके मुताबिक यही सारी चीजें पता चल रही है कि फिलहाल एक प्लेन क्रैश हुआ है और ये पुणे के बारामती इलाके में हुआ है और वहां ये प्लेन प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाया है, जिसके चलते प्लेन क्रैश हुआ है और फिर उनकी मौत हुई है। फिलहाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे बात की है, देवेंद्र फर्नांडिस से। उसके साथ साथ होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी उनसे बात की है। जो उनकी वाइफ है वो वहां जा रही है, उनकी जो बहन है सुप्रिया सुले वो भी बारामती की तरफ रवाना हो चुकी हैं। वो एक मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उससे पहले भी हमने देखा था कि 2025 में भी एक बड़ा प्लेन क्रैश इंडिया में रिकॉर्ड किया गया था और उसके चलते भी कई सारे लोगों की जान गई थी। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें यही बताया जा रहा है कि अजीत पवार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं महाराष्ट्र के और इससे पहले मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, एक बड़े नेता हैं, उनकी मौत हो चुकी है प्लेन क्रैश के चलते। और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारे लोग जो वहाँ पॉलिटिशियंस है वो वहां जा रहे हैं। कई सारे लोगों ने इससे इनकी जो मौत है जो हुई है प्लेन क्रैश की वजह से उसे कंडोलेंसेस भी पेश किए हैं। लेकिन अब वजह क्या है वो एक बड़ी चीज रहेगी देखने वाली कि क्यों प्लेन क्रैश हुआ है, प्लेन क्रैश की असल वजह क्या रही होगी। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात इसमें रहेगी। लेकिन फिलहाल डीजीसीए ने कंफर्म किया है कि प्लेन क्रैश हुआ है और जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक 5 लोग हैं। अजीत पवार हैं, उनके साथ साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और एक क्रू मेंबर हैं, उनके अलोंग उनके एक पीएसओ थे, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे, 2 क्रू मेंबर्स थे और पायलट था। फिलहाल ये खबरें सामने आ रही है कि कुल मिला के 5 लोग हैं जिनकी जान इस प्लेन क्रैश में चली गई है। तो कोई भी जो इसमें नहीं बचा था, क्योंकि चार्टर प्लेन था, ये मुंबई से बारामती की तरफ जा रहा था और बारामती से ही अजीत पवार इससे पहले मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है इसमें जो अजीत पवार के बड़े नजदीक थे उन्होंने ये कहा कि सारे लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन जो है उसे भी सेटअप कर लिया गया है इस इंसिडेंट के बारे में। तो अब देखना यही होगा कि क्या कुछ सामने आता है। लेकिन फिलहाल जो मीडिया में कुछ खबरें आई हैं उसके मुताबिक ये एयरक्राफ्ट जो था इसका नाम VTSS-K था और ये अटेम्प्ट कर रहा था लैंड करने का और ये रनवे के साथ लगता है और उसके चलते एक्सप्लोड हो जाता है। और ये एक्सप्लोड इतना बढ़ के होता है क्योंकि आपने भी अगर तस्वीरें देखी होंगी तो हर तरफ आग लगी हुई है और ये चार्टर प्लेन था जो मुंबई से रवाना हुआ था। तो फिलहाल यही खबरें आ रही है कि लैंड करने के चक्कर में लैंड हो रहा था लेकिन क्रैश हो गया। इसके चलते अजीत पवार और उनके साथ साथ कई सारे और लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। चार्टर प्लेन था और चार्टर प्लेन में ये प्राइवेटली ओन करता है कोई शख्स और वहां से फिर इसे मुंबई से लेके बारामती ले जाया जा रहा था और बारामती में जब ये लैंड करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें ये नाकाम हो गए हैं और एक्सप्लोड हो गया है प्लेन, आग लग चुकी है और उस आग के चलते फिर ये अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो अब इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठेगी, वो देखेगी कि क्या कुछ वजूहात इसके रहे होंगे। लेकिन फिलहाल कई सारे लीडर्स वहां की तरफ रवाना हो चुके हैं और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के उनसे राबता किया है, उनसे बात की है और इस मैटर के बारे में बातचीत की है। क्या कुछ फर्दर अपडेट इसके हवाले से आएगी वो भी हम आप तक टाइमली तौर पर पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।